और यहीं मैं आपके पास में ही अफराद मटिया गांव है, इसी गांव का रहने वाला हूं। आज आपके बीच इसीलिए आया हूं कि आप लोग जो प्रातःकाल की बेला में यहाँ पहुँचते हैं, हमारे दिल्ली एनसीआर के बच्चे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी स्कूल शिक्षा जगह से जुड़ा हूँ डिफेंस से रिटायर्ड होने के बाद, वो भी 6 बजे नहीं पहुँचते हैं। 7:40 7:50 पे स्कूल चालू होता है, गिरते पड़ते कोई 7:45 में, कोई 50 में, 8 बजे तक बच्चे पहुँचते हैं। लेकिन हमारे बिहार के बच्चे 6 बच्चे क्लास में पहुँच जाते हैं, इसका मतलब वो 1.5 घंटा पहले जगते हैं। इसलिए अपने लिए आप लोग ताली बजा लीजिए। टेंथ पास करके रिजल्ट निकल गया है आप लोगों का। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका आया बच्चे का, बताइए। खड़ा हो जाइए, इसमें कौन सी सोच, बोलिए कितना मार्क्स आया हमारे गांव के? हाँ पूछा था मैंने, कितना नाम मार्क्स आया? अच्छी बात, मैंने मिला था, पूछा था। क्या कोई टीचर बैठ जाओ, जब कोई टीचर पढ़ाता है उसके मन में ही अरमान होता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाए। इसीलिए कहा गया है कि अध्यापक है युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आप पढ़ते हो, आप जो बैग लाते हो उसमें क्या होता है? इस बैग में पेन कागज ही नहीं होता है, इसमें मम्मी पापा का आपका सपना होता है, आपकी अरमान होता है। और टीचर क्या करता है? टीचर जिस तरह गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, थोड़ा सा एक्सीलेट करता है तो गाड़ी स्पीड चलती है। आप इंटेलिजेंट ऑलरेडी हो, उसको एक्सीलरेट करता है कि जो बच्चा 70% मार्क्स लाया, 80% मार्क्स लाया ना, उसको हम क्यों ना 100% करें। लेकिन वो एक्सीलरेट तभी होगा जब आप इस मोबाइल से दूर रहेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूर रहेंगे। मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ मोबाइल और बाइक लाने से नाम को काट दिया जाता है। क्यों? ये मोबाइल हमारे दिमाग को हैंग करता है। सर ने बोला कि आप फिजिक्स पढ़ के आइए, केमिस्ट्री पढ़ के आइए, पता लग रहा मोबाइल पे जाके लगा हुआ, देखा बच्चों पे चीटिंग कर रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। यही हो रहा ना आजकल, होता नहीं होता है? अपने पास मोबाइल लिया तो मम्मी पापा का ले लिए, लाओ जी थोड़ा, नहीं हो तो बहाना कर लो कि सर ने मेरे को टास्क दिया है। कोई टास्क नहीं, कोई मोबाइल की जरूरत है ही नहीं। जब कोरोना काल था तो हुआ। तो आप लोग 11th में पहुंचे, अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आपका? सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कौन सा? केमिस्ट्री। बताइए पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है? कौन बताया? खड़ा हो, आप बताओ, खड़े हो। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक क्रिया। ये 8 क्लास 9 क्लास का है। एनी स्टूडेंट बोलो, पता है? तुम बता, चलो जोर से बोलो, जोर से। एज फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? और भी इसको सिंपल समझने के लिए बैठ जाइए कि ऐसी क्रिया जो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकती, उसे हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैसे दूध है, दूध से दही बन गया, अब दही को चेंज करके दूध नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन हुआ और वो दही बन गया। ये इसका सिंपल सा। बॉयज आप लोग बैठो, बताओ व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन? बताइए भौतिक क्रिया क्या है? बताइए आप लोग। पता है कौन सी क्लास का चैप्टर में? बताओ। 8 9 में पढ़ाया जाता है इसको, 9th में। मैं तो आज से 50 साल पहले, इसमें बायोलॉजी कौन कौन लिया हुआ है? सबसे पहले तो बोलना आपको जरूरी है। यदि आप कहीं पढ़ते हैं, गलत हो या सही। महात्मा गांधी हिस्ट्री में फेल थे, इतिहास में उन्होंने देश का इतिहास ही बदल के रख दिया। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में फेल हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पास नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर क्लास 10th भी पास नहीं है, आप तो कम से कम पास हो गए हो। आज देश का भारत रत्न है, 10th पास नहीं है। लता मंगेशकर क्लास स्कूल गई नहीं थी, मात्र 1-2 दिन स्कूल गई, टीचर ने मार दिया, गई नहीं, लेकिन तो भारत रत्न दे दिया। तो आप पढ़ने के लिए आते, तो मैं नहीं बोला ना, आपका जो सपना है, हर
माँ पिता यही सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई अच्छा नाम करे। नाम तभी करेगा जब आप पढ़ोगे। पटना के खान साहब जिस तरह मुन्ना सर है, जब उनकी शादी हुई है उसमें गवर्नर तक आए, बड़े बड़े क्यों आए? क्योंकि उसके अंदर एजुकेशन है। एजुकेशन क्या सिखाता है? एजुकेशन इज द पावर ऑफ, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज्ड एवरी एनीवेयर एनी टाइम। आज मेरे मम्मी पापा ने इतना पढ़ाया है कि अफराद मोड़ के चौराहे पर तो क्या मैं अमेरिका के चौराहे पर भी टंकी की चोट पे बोल सकता हूँ। कहाँ से ताकत आती है? एजुकेशन आपको देता है। बात आई समझ में? आप 112 महाराजगंज का मैं जन स्वराज के भावी प्रत्याशी बनने जाऊँ, टिकट मिला, जीता तो कुछ भी बना जा सकता है। पर हमारे बिहार को बदलने का जो आज एजुकेशन सिस्टम बेकार है, यहाँ पे जो काम स्कूल में पढ़ाना चाहिए, आप सब कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत कर रहे हैं, इनकी भी चाह है कि मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास, पर स्कूल में जाते स्कूल की व्यवस्था नहीं, पानी नहीं, टॉयलेट नहीं, वॉशरूम नहीं। मैं भी गया हूँ यहाँ पर राहुल वाला उधर वाला स्कूल वाला स्कूल, ऐसे ही हालात अब बन रहा। 78 साल का देश होने के बाद उसका मैं कई बार उसको फेसबुक पर मैंने चलाया है। क्यों? इसके पहले हमारा इतने साल का देश हो गया, 11 साल से तो डबल इंजन की सरकारी चल रही है। स्कूल तो कम से कम सुधार दो। पहले लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, मेरी सिस्टर पढ़ती तो शिकायत करती थी उसकी दादी, क्या खड़ा, क्या नाम है, खड़ा, हाँ क्या नाम है, इसकी दादी बोलती, अरे वाह भाई साइकिल चलाओ दिया, बड़ी शिकायत, बड़ा ही तो पूरा नाके कटवा दी। जैसा मैंने सुना है तो छोड़ दी उसने। लेकिन आज क्रांति आई है कि लड़कियां रोड पे साइकिल लेके चलती, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको सुविधा दी गई है स्कूल पहुंचने का। नहीं तो कहाँ से मम्मी पापा देंगे आपको डेली स्कूल जाने के लिए? लेकिन फिर भी आपको अपने सुरक्षा का ध्यान रखना है। सड़क पर चलते हैं, ट्रैफिक का नियम नहीं, हमेशा रोड पे आप लेफ्ट साइड में चले। कभी भी यदि आप रोड को क्रॉस करते हैं तो आपको लेफ्ट राइट आपको देखना चाहिए। हिंदी पढ़ते सभी बॉयज बताओ, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? यदि आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप सिवान पहुंच रहे हैं, आपको सिवान पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता, कैसे पहुंचोगे बताइए बॉयज? अरे व्याकरण किसे कहते हैं? इसमें 12th वाले में तो बच्चे ने बचा दिया। बोलो बोलो। व्याकरण वो शब्द शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आदि के ज्ञान मिलता है। सही बताया इसने। जिस शब्द से मैं आज नहीं, मैं जो पढ़ा हूं मैं बता रहा हूं, जिस शब्द से हमें शुद्ध लिखना पढ़ना आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसी को ग्रामर कहते हैं। यदि आपको नहीं आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ इंज लगाना, कहाँ हैज लगाना, कहाँ वाज लगाना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हमें व्याकरण ही कराता है। आपको राइटर बनना है, मैं कभी भी लेखक भी हूँ, लिखता हूँ कुछ ना कुछ, और लिखना चाहिए। आपके पास हमेशा एक छोटी सी एक डायरी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र जो है ये पेन है। आपके दिमाग में कुछ भी कहीं चलता है, आपने उसको नोट कर लिया तो आप उसको आगे जाके कुछ बना सकते हो। लेकिन अब माइंड से स्लिप हो गया, फिर दोबारा वो दिमाग में आपका नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है बिजली के भी तेज गति से सोचता है। बिजली जितनी तेज है उससे ज़्यादा। और इसको और फास्ट बनाने के लिए यदि हमारा मोबाइल स्मार्ट हो सकता है, टीवी स्मार्ट हो सकता है, क्लासरूम भी स्मार्ट हो सकता है, आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। तब जाके आज जेई मेन, जेई एडवांस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब बाहर पढ़ तो बताइए व्हाट इज लाइफ? पता है लाइफ किसे कहते हैं? मैंने जो पढ़ा था उसकी डिफिनेशन थी। मेरे स्कूल में भी बच्चे नहीं बता पाते हैं। हमारे स्कूल में 11th में 15 सेक्शन है, 12th में 15 सेक्शन है, यानी 600 बच्चे हैं। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा है। 350 टीचर हैं, जिसमें 300 मैडमें हैं। जो फिजिक्स पढ़ाता है 1 लाख रुपया सैलरी है, केमिस्ट्री वाले को 1 लाख सैलरी है, मैथ वाले को 1 लाख सैलरी है, और हर एक साल 5000 बढ़ जाता है। एजुकेशन में वो ताकत है। हमारे बिहार या बिहार के लोगों को अदर स्टेट में सोचा था बिहारी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सारे IAS IPS हमारे बिहार के ही। अभी भी हमारे हरियाणा का जब मैं रहता हूँ, उसका डीजी जो है अपना यहीं का दरियापुर का है, संजय कुमार गिरी। गूगल में सर्च मारिए IPS आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश का डीजी यही मुबारकपुर का है, JP सिंह। मथुरा का जो SP है इसी सिवान जिले का है, अमरिंदर पांडे। तो ये IPS अभी 4-5 ईयर सतपुरा का, अभी सतपुरा का सर बता रहे थे मेरे को पता है। तो हमेशा अपने दिमाग में बैठाओ, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। हमेशा बड़ा सोचो, आगे की सोचो, लेकिन जल्दी सोचो। समय जो निकल जाएगा, समझ करो आज कौन सा दिन है? मंगलवार।
ये दिन चला गया फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। इससे बोलते हैं कीमत बहुत बलवान है। आपका एक एक दिन कट रहा, फरवरी या मार्च में एग्जाम होता है ना, लेकिन जो एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने जाते हैं उसके क्वेश्चन पेपर को कौन सेट करता है? सीबीएसई बोर्ड का एनटीए, जो सीबीएसई सिलेबस कोई भी व्यक्ति, अब सर पढ़ा रहे हैं, सर को क्वेश्चन पेपर बनाना है तो सर चाहेंगे ना कि मैं जो पढ़ा है उसी में से दूं, तभी मेरा बच्चा पास होगा। उसी तरह सीबीएसई क्या चाहती है कि मेरे बोर्ड के बच्चे ज़्यादा पास हों, और पास होते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड को क्रैक करना, पास करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड में जब एग्जाम होता है ना तो मैडमें जाती है टीचर, तो ऊपर से आदेश होता है कि भैया 3-4 मार्क्स ग्रेस दे करके उनको पास करना है। लेकिन बिहार बोर्ड में स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है यहाँ पे कि यदि आप 2 मार्क्स में कम है, फेल है तो फेल है। इसलिए आप लोग मेहनत करते हैं, करते भी हैं और पास भी होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन और मेहनत की ज़रूरत है, तब जाके आप जेईई मेन, एडवांस या एनटीए का एग्ज़ाम जो होता है, डॉक्टर बनने की, एम्स का, सफदरजंग का, पता फीस कितना है? एमबीबीएस का स्कूल के फीस से भी कम है, साल का लगता है 32,500, 36,500 महावीर मेडिकल कॉलेज। एम्स का है आपका 27,500, 2 लाख में डॉक्टर बन जाएंगे। कब? 720 नंबर का एग्जाम होता है एनटीए का, जब आप 600 से ज्यादा मार्क्स लाएंगे तब, नहीं तो 1 करोड़, इतना जान जाओ पढ़ाई है बस। 1 करोड़ 25 लाख रुपया फीस है। मम्मी पापा पूरे खेत जमीन घर भी बेच देंगे ना तो भी 1 करोड़ 25 लाख रुपया नहीं आएगा। इसलिए आपको अभी से फोकस करना है कि जी मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरा मार्क्स 600 से ऊपर आया, 700 आया। बल्कि हमारे स्कूल में एक बच्ची आई थी, ऑल ओवर इंडिया में 101 रैंक, और हर एक साल बिहार का ही बच्चा वहाँ आता है। अमित साहू बिहार का ही, मधुबनी का था, ऑल ओवर इंडिया में उसका 101 रैंक है, और एम्स में कर रहा हो। जेईई मेन एडवांस आप लोग करते हैं, उसको पढ़िए आप, सर जो पढ़ाते हैं इस पर तो फोकस करना ही करना है। आप जो एनसीईआरटी का बुक्स है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज़्यादा आते हैं, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम को करेक्ट करेंगे। अब बायोलॉजी पढ़ते मैंने बताया व्हाट इज लाइफ, पता है डिफिनेशन क्या होगी? जीवन क्या है? एनी स्टूडेंट बताइए, बॉयज आप लोग नहीं बोल रहे हो, इसको हटाइए। इनको, इन लोगों को सड़क पे छोड़ दो, मस्ती तो करेंगे ज़्यादा, बाइक लेके दौड़ाएंगे, घूमेंगे इधर से उधर। लेकिन आप लोगों की अपेक्षा गर्ल्स यहाँ भी इंटेलिजेंट है, और हमारे दिल्ली एनसीआर में हमारे क्लास में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ भी इंटेलिजेंट है। सबसे पहले उनका ब्लैक बोर्ड पर फोटो लगता है उनका जब एग्जाम होता है। आप लोग के अंदर भी इंटेलिजेंसी है, लेकिन क्या करते हैं, उस एनर्जी को आप डिवाइड करते हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा देखने लग जाएंगे, कहीं नाच में चले जाएंगे, कहीं बारात में चले गए, तिलक में चले, ये होता है ना। आज क्या है, अच्छी बात बताई जाएगी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन इनमें कोई अपराध में ऑर्केस्ट्रा जब भीड़ लग जाएगा। ये हमारे बिहार के कल्चर को खराब करने का काम कर रहा ना। तो इससे भी दूर रहना है कि ये यदि जो चीज़ खराब है हम उसकी तरफ ना देखें। हाँ ठीक है, घर में बारात आई देख ले, लेकिन ज़्यादा समय उसमें नहीं देना है। अब लाइफ का डेफिनेशन मैं बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा है। लाइफ की डेफिनेशन है, इट इज बीइंग ऑर्गेनिक सेलुलर सब्सटेंसेस हैविंग द पावर ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन इज नोन एज लाइफ। यदि आपको लाइफ का पता ही नहीं है तो डॉक्टर कैसे बनोगे आप, बताइए। जो बायो पढ़ रहे बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीबीएस? कौन कौन पढ़ रहा है? बायो खड़े हो, इसमें है, बताइए एमबीबीएस का फुल फॉर्म तुम बताओ, क्या बनना पहले बता। 12th में पहुंच गई, कहाँ 11th में क्या बनना है बता? चलो अच्छी बात है, ये सोच है मार्केट के। यदि मिठाई की दुकान में तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं तो अपने बच्चे की चाह होती है जो भी बने। मेरी बिटिया भी डॉक्टर है। मैं 5 साल की उम्र में कोलकाता चला गया पढ़ने, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता यूनिवर्सिटी, जिन्होंने एससीएच की डिग्री को फाड़ के फेंक दिया था कि मैं गुलामी में रह के अंग्रेजों के डीसी और डीएम बनने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही रह जाऊँ। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके भी देश की लड़ाई में हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराने का काम किया। सिर्फ लाठी के बल से ही देश आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन वो बिहार है जो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना करके भेजा यहाँ से। वो महात्मा गांधी कहाँ, साउथ अफ्रीका में थे, इसी बिहार के मोतिहारी में आए। और हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारा सिवान जिला इतना इंटेलिजेंट थे। राजेंद्र बाबू के मैथ के एग्जाम में एग्जामिनर ने लिखा था, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। सुना आपने? 100 नंबर से ज़्यादा मार्क्स नहीं दे, टीचर को पावर ही नहीं देने का, लेकिन वो टीचर ने चाहे फांसी लग जाए, उसको इतना अच्छा लगा। आज का भी इतिहास में पढ़ाया जाता है। और जब
जरूरत पड़ी गांधी जी को किसी ने बताया कि आप एक वकील से मिलिए जो पटना में थे, राजेंद्र बाबू ने मिल करके, और जब संविधान का निर्माण हो रहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया कि संविधान ऐसे बनेगा, ये धारा बनेगी, क्योंकि वकील थे, 22 डिग्री थी उनके पास, लेकिन हमारे राजेंद्र बाबू ने उसको लिखने का काम किया। जब संविधान बन गया, बोला कि भाई इसको 26 जनवरी 1950 को इसको देश को पेश कर रहा है, उसमें तो 3 पेजे गायब हो गया था। तो था जैसे क्लास में बदमाश होता बच्चा, तो सर पेपर चुरा लेगा, किसी का कॉपी चुरा लेता है, पेन चुरा लेता है ना, 3 पेज गायब हो गया। तो पता लगा कि 3 पेज ही नहीं है इसमें, अब कहाँ से लाया जाए। फिर उनको बोला गया राजेंद्र बाबू को, तो उस वक्त फोटोकॉपी मशीन थी नहीं, बोला कौन कौन सा पेज गायब है। जो पेज नंबर बताया गया उनके दिमाग में वो सेव था। आज हम जो मेमोरी सेव करते हैं उनके दिमाग में सेव था, 3 पेज सेम टू सेम लिख करके फिर उसमें लगाया गया। तो ये हमारा सिवान जिले का इतिहास बेटा बैठ जाओ, ठीक है। अपने को कभी मत समझो कि मैं बिहार बोर्ड में पढ़ता हूँ। सीबीएसई का बच्चा आपसे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, बस उसको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। अब स्कूल में है, कंप्यूटर लैब है, आरओ का पानी लगा हुआ है, एक क्लास में 5-5, यहाँ भी सर ने देखो फैन लगा रखे हैं, इतने 5-5 पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि सुविधा का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो 48 डिग्री का। और सबसे बड़ी बात है अपने हेल्थ का ध्यान रखवा। घर से निकल तो बैग के अंदर एक पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए। भाई बड़ा हमारे मस्तिष्क को क्या चाहिए, 60% हमारे इस ब्रेन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 40% वाटर। जब पानी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, बीमारियां आ जाती हैं। तो यदि आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो सर चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा ले, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपका स्वस्थ का होना बहुत जरूरी है। और मम्मी पापा को सपना को पूरा करना है तो जो सर पढ़ाते हैं इस पर फोकस कीजिए, और इतना सोच लीजिए कि हाँ मैं जब अगला एग्जाम दूँ अच्छे मार्क्स से पास हूँ। क्योंकि छपरा सिवान गोपाल में उस क्वालिटी का है नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज है नहीं, मेडिकल कॉलेज है नहीं। तो जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब आप एनटीए का एग्जाम क्रैक करोगे तो आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा। अच्छा एग्जाम से पास करोगे तो जेईई मेन एडवांस में आपका क्या होगा, उसमें एडमिशन मिलेगा कम पैसे में। 1,20,000 1,30,000 फीस है कॉलेजों का जो आईआईटी में लेते हैं। आईआईटी दिल्ली पास में ही हमारे, और यही का आपका इसी आपके इसी जहाँ बैठे हो इसी गांव का लड़का वहां पर प्रोफेसर है, पता है नाम, इसी नंद जी का लड़का उसी दिल्ली आईआईटी में प्रोफेसर है जहां बैठे हो। उसने भी तो बिहार बोर्ड से पढ़ा है। इसलिए आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, सीए कीजिए, बीबीए कीजिए, एमबीए कीजिए। पीएचडी कर लिया। यदि आप डॉक्टर नहीं बनते पढ़ोगे तो आप, अब सरकार ने एक नियम बनाया है, पहले मास्टर डिग्री लेने के बाद पीएचडी कर सकते थे, अब इस साल से नियम चेंज हो गया है। आप ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इलाज करोगे तभी डॉक्टर बनोगे, पीएचडी करने वाला भी डॉक्टर लगाता है ना। उस मठिया में 2 लड़के हैं जो पीएचडी कर रखे हैं, प्रदीप कुमार भारती और एक है शंकराचार्य भारती का एक लड़का है, उसने 2 लड़कों ने। तो आपकी चाह होने कि मैं एक अच्छा नागरिक बनूं, अच्छे समाज में रहूं और लोगों की मदद करूं। मुन्ना सर है, चाहते तो स्कूल में अच्छी पैकेज मिल सकती है जितना क्वालिटी है, लेकिन वो सोचा भाई मेरे आसपास के जो बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। जब घर में अंधेरा हो जाता है ना तब हम मोमबत्ती को ढूंढते हैं और माचिस को ढूंढते हैं। यदि लाइट आ रही है तो मोमबत्ती के ध्यान नहीं आएगा आपको। आप यदि अच्छे बच्चे हैं तो आपको टीचर की तलाश है कि मुझे अच्छा टीचर तो होते मार्केट में, लेकिन आप मिठाई की दुकान में ढूंढते हो ना अफराद, कौन सा मिठाई का दुकान अच्छा है, कौन बढ़िया बनाता है, साफ सफाई रखता है कि नहीं रखती, हाइजीनिक भी होना चाहिए। नहीं आप अच्छी जगह से खाओगे बीमार पड़ोगे आप। उसी तरह टीचर है, टीचर को भी अच्छे बच्चों की तलाश होती है कि मैं जो बात बताऊं वो बच्चा ठीक से समझ जाए, और बच्चे को भी अच्छी गुरु की तलाश होती है कि जो हमें अच्छे शिक्षक मिले जो अच्छी तरह से समझाए। किसी को बातों को समझाने का अपना अपना एक तरीका होता है और बच्चा उसको समझ जाता है। अब मैं समझता हूं कि मैंने जो बातें बताई आपके दिमाग में आई या नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट टाइम मिलूं तो पता चले सर बोले कि हाँ जो आपने मोटिवेशनल स्पीच दिया है उन बच्चों को दिमाग में कुछ घुसा है। और ये बॉयज लोग बाल को थोड़ा छोटा करके रखे, नहीं तो ये जो पढ़ाई करते हो ना आप, ये क्या होता है निकल के चला जाता है, इसीलिए छोटे छोटे बाल फौज में भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो फिजिकल एजुकेशन इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी कॉमर्स के भी बच्चे नहीं है। कॉमर्स का यहाँ बस
से 2% ही लेते हैं बच्चे और लोग। नहीं ठीक है, साइंस लेती अच्छी बात है, लेकिन बिहार के अक्सर बच्चे 90+ एकदम साइंसी। मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी डॉक्टर है, दूसरी संस्कृति यूनिवर्सिटी जो टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में आता है, फैशन डिजाइनिंग। तीनों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बनाया डॉक्टर बनाने के लिए। नहीं पापा मुझे तो ये बनना फैशन डिजाइन बनाती है, तो ऑर्डर आता है, फिर वो कटिंग्स होते हैं बाहर से, फॉरनर से। तीसरी बेटी जिद है कि मुझे तो IAS IPS ही बनना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद उसको मैंने आर्ट्स दिलाना पड़ा। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अफसर बनाने की कला सिखाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बच्चा पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहेगा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा? तो उसी के लिए हम कोचिंग लेते हैं। यदि लगता है किसी को बनना है तो ले सकते हो आप। बेटा नहीं पापा मुझे ये सब नहीं करना है, क्या करना है भाई? कॉमर्स पढ़ना है। कॉमर्स पढ़ा उसने, BBA MBA करके दुनिया की सबसे टॉपेस्ट कंपनी का नाम क्या बताओ? क्या है? गूगल कंपनी है। गुड़गावा के गूगल कंपनी में जॉब कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि साइंस का बच्चा ही कोई अच्छा करेगा, कॉमर्स का बच्चा भी। आपने BTech कर लिया, जब तक आपने MBA नहीं किया तब तक आपकी सैलरी पैकेज उतनी हाई नहीं होती है। अरे भैया आपको खाना मिला, दाल भात खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, थोड़ा सा चटनी मिल जाता आम का तो थोड़ा और अच्छा लगता है। उसी तरह पढ़ाई में आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर डिग्री कर ली, लेकिन जब आप MBA कर लेते हैं तो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट होगा, आपको वेटेज ज्यादा मिलेगा। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? अरे MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। डॉक्टर बनते हैं MBBS बनना आपको, उसका क्या फुल फॉर्म होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यदि MBBS में नीट का जो एग्जाम होता है नहीं होता है तो आप BHMS कर सकते हो, BDS कर सकते हो, BAMS कर सकते हो। सरकार ने एक ही एग्जाम के अंदर में सबको वेटेज दिया। ये नहीं कि आप MBBS ही बनो, कहाँ से पैसा आएगा उतना? मार्क्स नहीं आए तो फिर BHMS कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी करते हैं लोग, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए हमें केवल पैसा कमाना है। माना कि एजुकेशन इसीलिए हम ले रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आपको अपने साथ साथ समाज का भी भला करना है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या जरूरत पड़ी है स्कूल छोड़ के आके यहाँ पे? क्योंकि हमारा जो महाराजगंज की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अनाथ है। जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसके लिए किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको शहद खाना है, मध खाना है, तो मधुमक्खी का डंक भी सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन ये बिहार है, दूसरों को सिखा देते, जाते नहीं मध उतारा था, वो बेचारा उतारने जाएगा, उसको तो मध काटेगा ही काटेगा। और जब उतार रहे नहीं हमरों को देता, नहीं हमरों को देता, यही वाला होता है। ये बिहार है, आपको पेड़ पे चढ़ा देगा, मधुमक्खी से कटवा देगा, लेकिन जब मध उतर जाएगा तो बोलेगा हम लोग, वो बेचारा देखते रह जाएगा। अभी झाड़ी रहा तो उसका मध गायब हो जाता है। होता है ना, ऐसा ही होता है ना। जो उतारा उसको मिला नहीं, उसके पट्टी पटदार के लोग भी खा गए, तो हमारा हिस्सा मिले, हमारे जो उतारा उसका हिस्सा कहाँ है? तो इस चीज को भी आपको समझना है कि संघर्ष ही जीवन है। आप घबराइए मत कि हम गरीब हैं, हम परेशान हैं। ये जीवन यही सिखलाता है कि यदि धूप है तो छांव भी आएगी, यदि गरीब है तो अमीर भी बनेंगे, और यदि रात है तो दिन भी आए। सूर्य की किरणें हमें यही सिखाती है। अंधेरे में था, अब सुबह प्रकाश हो गया। इसी तरह हमारा जिंदगी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सारा पढ़ाएंगे। आशा है मेरी बातों को आपने सुना होगा। नेक्स्ट टाइम मिलूँ तो लगे कि हाँ, बच्चों को कुछ अच्छा मैंने बताने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे मैं जब आता रहूँगा आपसे मिलूँगा। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।